हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीएमए कोडिंग। और आज हम लोग थ्रेड के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ थ्रेड इन जावा। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और दिस इज़ वेरी, क्या बोले, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ थ्रेड इन जावा एंड हाउ टू यूज़ मल्टीटास्किंग एंड ऑल। सो फ्यूचर में आप जब भी कुछ अच्छा कोडिंग करोगे, कुछ प्रोग्राम बनाओगे, ऐप बनाओगे, सो दे आपको वहाँ यूज़ करना पड़ेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो थ्रेड क्या है गाइस? सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ थ्रेड। सो थ्रेड इज़ अ सब प्रोसेस जो रन करता है, ठीक है। सो एग्जांपल, अगर आपका कोई भी प्रोग्राम रन हो रहा है, वो एक मेन थ्रेड पे हो रहा है। सो अगर आप बहुत सारे थ्रेड्स क्रिएट करते हो, सो साइमल्टेनियसली ऑल थ्रेड्स विल रन। ओके, सो आप बहुत सारे वर्क डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड्स में करा सकते हो। एग्जाम्पल, ये मल्टी टास्किंग हो गया, मल्टी प्रोसेसिंग हो गया वाला चीज़। सो थ्रेड कैसे हमारा एग्जीक्यूट करता है? सो थ्रेड को अगर हम लोग दो टाइप से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक तो थ्रेड के जो क्लास होते हैं उसको एक्सटेंड करके अपने क्लास में, और अनदर वे इज कि हम लोग रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके। सो कि थ्रेड, अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सा बेटर है यूज़ करना, वो मैं आपको बताता हूँ। सो थ्रेड, अगर आप थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करते हो तो आपको रन का जो ओवरराइड मेथड है वो मिल जाएगा। उस रन के अंदर आपको सारा अपना जो भी एग्जीक्यूट कराना है वो आप कोड एग्जीक्यूट कराओगे, और वो थ्रेड क्लास अगर स्टार्ट आप करते हो सो वो स्टार्ट हो जाएगा। बट एक प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने कुछ अपने क्लास में थ्रेड क्लास को ही एक्सटेंड करा दिया, सो अब आप कोई दूसरे क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते। ये एक डिसएडवांटेज हो जाएगा। और आपको क्या होगा, एक सीनेरियो यहाँ पे बनता है कि अगर आप जब भी कुछ कोड करना अपनी क्लास में थ्रेड का यूज़ करना चाह रहे हो, तो आप एक क्लास को पूरा एक्सटेंड कर रहे हो थ्रेड क्लास को, तो दैट इज़ समटाइम्स नॉट गुड टू मच। सो बेटर वे मेरे हिसाब से, जो मोस्टली मैं भी करता हूँ मेरे हिसाब से और बहुत सारे डेवलपर्स करते हैं, वो रनेबल इंटरफेस का यूज़ करके ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप एक रनेबल इंटरफेस को एक्सटेंड करा लो, इम्प्लीमेंट करा लो। सो उससे क्या होगा कि आपके क्लास में इम्प्लीमेंट हो गया। सो अब आपके पास ऑप्शन है कि आप कोई अदर क्लास को भी एक्सटेंड कर सकते हो, क्योंकि ओके गाइस। एंड यहाँ पे भी आप जब इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको ओवरराइड करना पड़ेगा रन मेथड, और रन के अंदर आप अपना सारा कोड लिखोगे और ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करोगे, जो भी आपका थ्रेड ऑब्जेक्ट है। सो चलिए एक एग्जांपल करके देखते हैं हाउ व्हाट इज लाइक थ्रेड क्या होता है और कैसे एग्जीक्यूट करता है और कैसे उसको हम लोग थ्रेड क्लास को बनाते हैं। सो चलिए यहाँ पे एक हम क्लास बना लेते हैं। और गाइज, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ये वीडियो, प्लीज़ मेरे पूरे जावा के लेक्चर्स के प्रीवियस वीडियो भी आप देखें। आपको बहुत ही बेनिफिट होगा और ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। एक हम लोग थ्रेड क्लास बना लेते हैं यहाँ पे। क्लास थ्रेड क्लास के नाम से बना लेते हैं, थ्रेड एज क्लास, एज क्लास। चलिए पहले एक्सटेंड करेंगे क्लास को ही और चेक करेंगे। सो ये हमारा एक बन गया पब्लिक क्लास थ्रेड एज क्लास। ओके, सो चलिए हम लोग इस थ्रेड क्लास को एक एक्सटेंड कर देते हैं थ्रेड से। थ्रेड ये जावा डॉट लैन पैकेज में होता है। सो थ्रेड को हमने एक्सटेंड कर दिया। अब यहाँ पे हमारा रन का ये मेथड आ गया, ठीक है, ओवरराइड मेथड। सो अब आप इसके अंदर हमें थ्रेड का एक्चुअली लिखना है। तो चलिए हम लोग एक प्रिंट कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और इसके अंदर हम लोग प्रिंट करते हैं दिस इज थ्रेड। और चलिए थ्रेड का हम यूज़ गेट कर लेते हैं, नेम या आईडी कौन सा थ्रेड रन कर रहा है वो पता चलने के लिए। सो विद दिस थ्रेड डॉट गेट, सॉरी गेट थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड डॉट गेट आईडी। चलिए हम लोग उस आईडी से गेट कर लेंगे। सो दिस इज थ्रेड रनिंग, दिस इज थ्रेड 15 और समथिंग एनी आईडी रनिंग।
सो ये हमारा हो गया थ्रेड, हमने थ्रेड क्रिएट कर लिया। सो व्हाट इज दिस, दिस इज अ थ्रेड। इसके अंदर आप जो भी कोड एग्जीक्यूट करोगे वो एज अ थ्रेड सेपरेट प्रोसेस, आपके जो मेन थ्रेड जो चल रहा है, अभी जो मेन थ्रेड हमारा जो है, अभी मेन थ्रेड हमने लिखा नहीं है, ये हमने सब थ्रेड लिखा है, चाइल्ड थ्रेड लिखा है, ठीक है, वर्कर थ्रेड आप इसे कह सकते हैं। सो चलिए अब हम लोग यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं, पब्लिक क्लास मेन, ठीक है। और whether it's not required here, what we can do directly here, we'll do public static void main, public static void main, ठीक है, string argument। और यहाँ पे चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये हमारा मेन जो है, ये एक मेन थ्रेड होता है, ऑलरेडी ये भी एक थ्रेड पे ही रन कर रहा है, मेन थ्रेड पे, बट हमने ये जो बनाया ये एक सब थ्रेड हो गया, उसका चाइल्ड थ्रेड या वर्कर थ्रेड बोल सकते हैं, जो मेन थ्रेड से हट के चल रहा है। सो अगर हम लोग में मोस्टली थ्रेड कब यूज़ करते हैं, जब हमें बहुत सारा ऐसा कुछ प्रोसेस वर्क करना है जो हैवी टास्क होता है, जैसे कुछ डाउनलोडिंग करना है या कुछ अपलोडिंग करना है, तो वो मेन थ्रेड में नहीं करते क्योंकि वो पूरे ऐप को ब्लॉक कर देगा। सो दैट्स वाई वी यूज टू डू सम एसिंग टास्क और थ्रेड। सो वहाँ पे क्या करेगा, वो सेपरेट प्रोसेस में चले, सेपरेट थ्रेड में चलेगा, और जिसकी वजह से वो मेन थ्रेड को ब्लॉक नहीं करेगा। सो चलिए अब यहाँ पे हम लोग पहले ये थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, थ्रेड क्लास ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू थ्रेड क्लास। अब जो हमारा थ्रेड एक्सटेंड किया है हमने, तो ऑब्जेक्ट जो बन गया है ओ बी जी डॉट, अभी थ्रेड चलेगा कैसे, उसके लिए हम लोग को स्टार्ट मेथड यूज़ करना है थ्रेड का। सो वी आर डूइंग दिस स्टार्ट, दैट मीन्स दिस थ्रेड क्लास, दिस इज अ थ्रेड एज क्लास, इज अ थ्रेड क्लास which will start and this run method will get executed। so चलिए चेक करते हैं ये हमें प्रिंट करके वैल्यू देता भी है या नहीं। so see, this is thread 15 running, so this is thread 15, so whatever thread we are running currently that has an id 15, each and every thread has separate id। so चलिए ये 15 हो गया, एक बार नेम भी चेक कर सकते हैं हम लोग, नेम प्रिंट करता है क्या, गेट नेम। सो या थ्रेड जीरो, इस थ्रेड का नाम क्या, थ्रेड जीरो। सो चलिए दिस इज सिंगल थ्रेड, अभी हमने स्टार्ट किया था, लेट स्टार्ट मल्टीपल थ्रेड। तो चलिए एक फॉर लूप लगाते हैं, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5 और आई प्लस प्लस। सो हमने एक 5 का लूप लगा दिया, और ये जब तक ये 5 बार चलेगा, till that time every time we'll start a new, we'll start this thread और then we'll see what is the result। see अभी यहाँ पे एक एरर आ गया, what is that, exception in thread main, illegal thread state exception। so illegal thread zero running। so अभी क्या हुआ, what is the problem happen here कि ये ऑलरेडी रनिंग है, हमने फिर से इसको स्टार्ट करा दिया, इसलिए ये थ्रेड एक्सेप्शन आया। अच्छा अब देखिए, ये एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम लोग ट्राई कैच का भी यूज़ कर सकते हैं, लास्ट क्लास हमने लेक्चर हमने पढ़ा था। सो चलिए उसका यूज़ करते हैं, और ट्राई किया हमने, कैच किया एक्सेप्शन ई। सो हमने ये एक्सेप्शन ई को वॉच किया, और ई डॉट प्रिंट स्टैक। सो ये प्रिंट स्टैक करने से क्या, जो भी एक्सेप्शन आया उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगा। सो चलिए रन करके देखते हैं। सो दिस इज दैट, दिस इज अ थ्रेड ज़ीरो रनिंग। तो ये क्या है, थ्रेड ज़ीरो रनिंग हो रहा है ऑलरेडी। सो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका हर बार ऑब्जेक्ट बना के एक बार कॉल करके देखते हैं। सो ये हमने ऑब्जेक्ट बना लिया यहाँ पे, अब ओ बी जे इक्वल टू न्यू ओ बी जी जो है वो हम लोग इस फॉर लूप के अंदर करते हैं, और चलिए देन विल सी अब आप देखिए ये एरर नहीं आया, और हर बार क्या हो रहा है, जितने बार भी लूप चल रहा है 5 टाइम्स, सो 5 टाइम्स एवरी टाइम वी आर क्रिएटिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ दिस थ्रेड क्लास एंड स्टार्टिंग इट।
तो क्या हो रहा है, थ्रेड फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रेड इज थ्रेड 1 रनिंग, देन थ्रेड 4, थ्रेड 3, थ्रेड 2, थ्रेड 0। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो थ्रेड आप स्टार्ट कर रहे हो वो कंटिन्यूसली रन करे, वर्क करे। मतलब जैसे 0 पहले होना था, फिर 1 2 3 4 साइमल्टेनियसली चलना चाहिए था, ऐसा थ्रेड में नहीं होता। आप थ्रेड को स्टार्ट कर रहे हो, वो एग्जीक्यूशन टाइम पे डिपेंड करता है। अगर वो सिंक्रोन मतलब एज एग्जाम्पल कह सकते हैं कि एट अ टाइम वो चल रहा है, तो जो भी सबसे पहले चला उसको वो रन सबसे पहले एग्जीक्यूट कराया, प्रिंट कराया। सो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, मोस्टली आता है। सो चलिए अब, सो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा यहाँ पे एज अ थ्रेड एक्सटेंड करके थ्रेड क्लास को कैसे हम यूज़ करते हैं। ओके, अब हम लोग एक और क्लास बनाते हैं एज रनेबल, और चेक करते हैं रनेबल के थ्रू भी कैसे वर्क करता है। सो चलिए बनाते हैं थ्रेड एज रनेबल रन, थ्रेड एज रन के नाम से बनाते हैं। चलिए, सो चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे रनेबल इंटरफेस। ठीक है, जावा डॉट लैन के ही आता है ये रनेबल। सो देखिए, जैसे हमने इम्प्लीमेंट किया यहाँ पे ये एरर देने लगा। सो अगर आप ऑल्ट एंटर दबाओगे, ओ सॉरी, ऑल्ट एंटर यहाँ पे नहीं काम करता है। आप जैसे करोगे ऐड अनइम्प्लीमेंट मेथड, सो अनइम्प्लीमेंट मेथड अंदर हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करा देते हैं, थ्रेड का नेम भी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सेम, दिस इज थ्रेड स्पेस, और यहाँ पे थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट आईडी, और यहाँ पर रनिंग। सो चलिए ट्राई कैच का भी यूज़ कर लेते हैं, उसका भी यूज़ करेंगे तो जल्दी थोड़ा याद रहेगा कि ट्राई कैच भी हमें यूज़ करना है, क्योंकि एक्सेप्शन आ सकती हैं। सो बेटर टू डू ट्राई कैच, और ये एक्सेप्शन को हम लोग कैच करके ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेसेस। ठीक है, सो ये हमारा हो गया। अब एक चीज़ और है, अब हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाएंगे, सॉरी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। हम लोग मेन थ्रेड अपना जो चलता है वो उसको कॉल करा देते हैं, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। अब हमें क्या करना है, ये हमारा क्लास नहीं है। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, ये हम एक्सटेंड कर रहे थे थ्रेड क्लास को ही। सो हम डायरेक्ट उस अपने रेफरेंस ऑब्जेक्ट क्लास का जो भी क्लास था उसका ऑब्जेक्ट बना के डायरेक्टली न्यू कॉल करके स्टार्ट हो जा रहा था हमारा थ्रेड। बट यहाँ पे क्या है कि हमने इम्प्लीमेंट किया है उसके इंटरफेस मेथड को, सिर्फ रनेबल को। सो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें अपने थ्रेड क्लास जो है हमारा, हमने जो बनाया है एज रन, उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, इक्वल टू न्यू थ्रेड एज रन। और इसके बाद हमें ये थ्रेड क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाना होगा, थ्रेड टी इक्वल टू न्यू थ्रेड। ठीक है, और हमें पास करना होगा ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर, सॉरी ये ऑब्जेक्ट। सो क्या होगा, अब हमारा ये क्लास का रेफरेंस हमें मिल गया ऑब्जेक्ट यहाँ पे, और हमने थ्रेड क्लास का स्टार्ट किया न्यू थ्रेड, और उसके अंदर पास कर दिया अपना क्लास का रेफरेंस। सो अब ये एज अ वर्क करेगा थ्रेड। अब हम इस टी डॉट स्टार्ट करेंगे सेम प्रोसेस, सो हमारा ये थ्रेड रन करेगा। सो चलिए इसको प्रिंट आगे देखे, देखिए दिस इज थ्रेड 15 रनिंग। सो अब हम लोग चलिए एक बार ये भी कर लेते हैं, फॉर लूप लगा के, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई प्लस प्लस, ओ सॉरी आई लेस देन 5, और आई प्लस प्लस। सो गाइज आप लोगों को बेसिकली यहाँ पे ये ध्यान देना, अगर आप रनेबल इंटरफेस का यूज़ कर रहे हो, सो ऑलवेज सेम यहाँ पे रन और दोनों में रहता है, क्लास में भी होता है, बट थ्रेड मैथ का जो जो स्टार्ट करने का तरीका है वो थोड़ा चेंज हो जाता है।
सो अगर रनेबल आप यूज़ कर रहे हो तो अपने जिस भी क्लास में यूज़ कर रहे हो उस क्लास का ऑब्जेक्ट, और वो उस ऑब्जेक्ट को आपको पास करना है थ्रेड क्लास में। आपको नया थ्रेड क्लास बना के ऑब्जेक्ट पास करना है। सो अब जितनी बार थ्रेड क्लास बनाते जाओगे उतनी बार आपका ये नया नया थ्रेड एग्जीक्यूट करेगा। ओके, सो चलिए अब हम लोग इसको रन करते हैं। सो देखिए अब हमारा थ्रेड रन कर रहा है। दिस इज थ्रेड 17, 15, 19, 16। सो डिफरेंट डिफरेंट जितने भी हमने 5 थ्रेड बनाए वो पाँचों रन कर रहा है। सो गाइज आपको मोस्टली समझ में आ गया होगा कि ये थ्रेड कैसे, व्हाट इज़ थ्रेड, और थ्रेड को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने क्लास में, और थ्रेड को कैसे बनाते हैं। सो दो वे होता है, एक तो थ्रेड क्लास को आप एक्सटेंड कर लो या रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लो। सो मोस्टली ज़्यादातर हम लोग ये रनेबल वाला ही यूज़ करते हैं क्योंकि ये बेटर है। सिंपली इंटरफेस आप इम्प्लीमेंट किया और उसका मेथड को आप यूज़ कर लिए। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और भी जावा के आगे कलेक्शन का हम लोग पार्ट कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में होपफुली। सो अभी तक के लिए चलिए बाय, थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और प्लीज़ कमेंट करें अगर आपको कुछ डाउट है तो।